तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश क्लास पर एक बार फिर से। और चलिए मैं फिर से आज जो है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश बिहार बोर्ड रेनबो बुक, जो पतला वाला बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, उस बुक का मैंने अपने पिछले वीडियो में फर्स्ट लेसन को कंप्लीट कराया था। और आज मैं फिर से आपके सामने दूसरा लेसन चैप्टर 2 जो है डाउन द एजेज, इंग्लिश डाउन द एजेज लेकर आ गया हूँ। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर आप मेरे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर मेरे पेज को देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिना देरी के हुए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको जो है हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और दूसरा चैप्टर मैं लेकर आ गया हूँ। तो शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका क्लास जो है वो 11th 12th मैंने क्यों लिखा है आपको पहले ही मैंने बता दिया है, क्योंकि एक ही बुक है रेनबो जो है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश, वो दोनों क्लास के लिए 11th के लिए भी है और 12th के लिए है, ठीक है। बस चैप्टर सिर्फ अलग अलग बांट दिया गया है कि कौन चैप्टर किस में पढ़ना है, और मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बना रखा है। आप चाहेंगे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो मेरे चैनल पर है। और फिर भी अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा और समझा दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ इंग्लिश बिगेन, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे हम लोगों ने देखा कि एंग्लो सेक्शन से जो है इंग्लिश से हुआ, फिर इंग्लिश से हुआ, ऐसे चेंज करते करते वो हुआ। और वो आपका जो है वो यूरोप से फिर ब्रिटेन, कैसे कैसे ये सब बातें आकर उसको मैंने उसमें बता रखा है। उससे आगे की अब बात इसमें है कि वो तो शुरुआत हो गई इंग्लिश की, वहाँ से शुरुआत होता है। लेकिन आपका जो है धीरे धीरे अब जैसे जैसे किसी भी चीज़ का जब हम लोग डेवलपमेंट कर देते हैं या आविष्कार हो जाता है, तो समय के हिसाब से उसमें चेंजेज होना शुरू हो जाता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, पहला आया होगा तो संभवतः टेस्ट क्रिकेट हुआ, उसके बाद आपका 50-50 हुआ, उसके बाद और मॉडिफाई किया गया, चेंजेस किया गया, 20-20 हो गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा टाइप आ गया क्रिकेट। तो इस तरह से इसमें भी है। तो अब आपका जो है दूसरा चैप्टर जो है रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश चैप्टर 2, ठीक है, क्लास 11th एंड 12th। और दूसरा चैप्टर है इंग्लिश डाउन द एजेस। टाइटल नहीं है डाउन द एजेस। डाउन द एजेस का मतलब होगा कि जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें इसका क्या प्रक्रिया रहा और कैसे यह डेवलप हुआ या कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को इसको देखना है। अब कह रहे हैं कि इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट हो गया और ये बहुत इंप्रेसिव हुआ, बहुत असरकारी हुआ, लोगों पर बिल्कुल छा गया, ठीक है। हम लोग को भी लगता है कि भाई इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, लेकिन इसमें आंकड़ा जो बताता है वो हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश अभी 1 नंबर स्थान पर नहीं है बोले जाने वाला है इस बुक के हिसाब से, ठीक है। आपको पता चलेगा, मैं बताऊँगा, इसमें लिखा गया है ऑलरेडी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बातें पता चलती है। तो देखिए कह रहा है कि बहुत इंप्रेसिव हुआ, ठीक है। लेकिन इतने इंप्रेसिव के बाद भी देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल स्पीक, कौन सा भाषा जो है सबसे अधिक बोला जाता है और लोग बोलते हैं। तो देखिए लिखा गया है यहाँ पर मैंडेरिन चाइनीज। अपने भाषा में समझिए कि चाइनीज भाषा जो है आपका मैंडेरिन चाइनीज बुक के हिसाब से वो 800 आपका 73 मिलियन पीपुल बोलते हैं, मतलब कि इतना मिलियन, ठीक है। 873 मिलियन लोग बोलते हैं इस चाइनीज को। जबकि इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश बोला जाता है ओनली आपका 309 मिलियन पीपल के द्वारा। तो देख सकते हैं कि अभी भी इसका आंकड़ा जो है वो क्या है, अधिक है और सबों से। तो ये अधिक ज़्यादा बोला जाता है। और तीसरा नंबर पर आता जो है वो आपका वो हिंदी आता है। हिंदी इज द थर्ड, ठीक है, बोला जाने वाले भाषा में। आपके इस बुक के हिसाब से आंकड़ा जो दिया वो मैंने बताया और बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से हो गया। लेकिन अब कुछ बात जो बता रहा है कि हम लोग इंग्लिश के बारे में पढ़े तो इंग्लिश का मुख्य रूप से इस पर फोकस किया गया कि इंग्लिश का क्या डेवलपमेंट रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा गया कि लेस देन 5 सेंचुरी इज ओल्ड। इंग्लिश जो है वो 5 आपका जो है सेंचुरी, 5 सदी जो है वह इंग्लिश पुराना है, क्योंकि सबसे बाद में है। मान चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे इसके एजेस तो दिया गया है कि मॉडर्न इंग्लिश जो है वो आपका शुरू होता है कितना, एडी आपका 1500, यानी कि एडी 500, सॉरी 1500 यानी कि 1500 के बाद जो है वो मॉडर्न इंग्लिश शुरू हुआ। तो 15वीं सदी यानी कि 16वीं शताब्दी से चला, तो 16वीं शताब्दी से लेकर अभी 21वीं शताब्दी में 5 सेंचुरी 6 सेंचुरी लगभग हुआ है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि लेस देन 5 सेंचुरी ओल्ड। यह इंग्लिश जो है मात्र आपका 5 सेंचुरी ही ओल्ड है, सदी ही पुराना है, लेकिन कितना प्रसिद्ध हो गया, कितना फेमस हो गया, ठीक है। और इतना फेमस हो गया कि कह रहा है कि चाहे शेक्सपियर का एज रहा हो, वर्ड्सवर्थ का एज रहा हो या मिल्टन का एज रहा हो, इन सबों ने इसका बखूबी प्रयोग किया। बहुत ही मतलब कि इस भाषा को मतलब ये बादशाह रहे हैं आप कह सकते हैं। बहुत इन्होंने इंग्लिश को और इन्हीं लोगों के यूज की वजह से और इंग्लिश का जो है वो डेवलपमेंट हुआ, विकसित हुआ। तो इन लोगों के समय में इंग्लिश जो था वह काफ़ी फ्रूटफुल रहा, बहुत डेवलपमेंट हुआ इंग्लिश का और ये चला आगे। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आपका इंग्लिश की तो बात हो गई, इंग्लिश चलना शुरू हो गया। अब इसका जो इसको समझने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक कैसे चल रहा, किस तरह डेवलपमेंट रहा, क्या इसका इतिहास, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतिहास ही पढ़ रहे हैं इंग्लिश का। तो यही से बताया गया है कि 3 मेन पीरियड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को मुख्य रूप से 3 पीरियड में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और पहला जो है आप देख लीजिए यहाँ पर
पहला जो है आपका कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश, जिसको शॉर्ट में हम लोग ओई कहते हैं। दूसरा आपका एमी यानी कि मिडिल इंग्लिश, ठीक। और आपका जो तीसरा है वो मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश किसको कहा गया, जो बिल्कुल शुरुआत जहाँ से हुई, देखिए यहाँ पर लिखा गया AD 449 टू AD 1066। एनो डोमनी 449 से लेकर एनो डोमनी आपका जो है वो 1066 तक चला। कौन सा चला, तो ओल्ड इंग्लिश चला। मतलब सबसे शुरुआती जो एज रहा इंग्लिश का, जिसका नामकरण किया गया ओल्ड इंग्लिश, मतलब प्राचीन इंग्लिश, अंग्रेजी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग वही कहें। उसके बाद जो है बीच के कुछ टाइम जो है इसमें गैपिंग दिया है, कैसे डेवलपमेंट रहा, कैसे इंग्लिश का मतलब कि क्या उसका फंक्शन रहा या किस तरह से रन किया, इसका मेंशन यहाँ पर थोड़ा सा गैपिंग है आपका बुक के हिसाब से ही। फिर यहाँ पर आपका दे रहा है, मतलब आप तो जहाँ तक आप कह सकते हैं इसको, ये आपका 1150 है यानी कि 1150 है, इसके पहले तक ओल्ड इंग्लिश नहीं रहा। यहाँ कुछ मतलब कि खास इतिहास नहीं रहा होगा, इसलिए टाइम मैंने या टाइम का नहीं दिया है। अब कह रहा है कि जो है मिडिल इंग्लिश, मतलब उसके बाद के जो इंग्लिश में कुछ चेंजेज हुए, कुछ परिवर्तन हुए, तो उसका नामकरण कर दिया गया कि भाई इसको हम लोग अगर कोई चीज़ को पता लगाना होगा, ढूंढना होगा कि इंग्लिश जो था वो किस एज में कब डेवलपमेंट हुआ, तो हम लोग ढूंढते रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब से कब तक। तो इसलिए इसको बांट दिया गया, जिसको ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश कहा गया। तो आपका बीच का जो मध्य जो आपका भाग था इंग्लिश का, मिडिल आपका एज जो था इंग्लिश का, उसको एम कहा गया। इसका टाइम पीरियड जो रहा वह AD 1150 से AD आपका 1500, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका एनो डोमिनी 1150 से लेकर एनो डोमिनी 1500 ईस्वी तक जो था वो मिडिल इंग्लिश का कार्यकाल माना जाता है और रहा। अब बात आती है उसके बाद के काल का जो है वो पीरियड, उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ये आपका कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश, जिसको हम लोग इसको भी एमी कहेंगे, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश आनेंगे। AD आपका ये 1500 यानी कि 1500 से लेकर ऑनवर्ड, मतलब अब तक हम लोग जो इंग्लिश जो है आपका मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि अगर कहा जाए, हमसे पूछा जाए कि हम लोग कौन सा इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बहुत ही आसानी से कहेंगे, कह सकते हैं कि हम लोग जो है वो मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1500 आपका ईस्वी के बाद से लेकर अब तक जो इंग्लिश चलता रहा है वो मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना गया, तो हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये 3 पीरियड रहा इंग्लिश का मुख्य रूप से, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। अब थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में इस चैप्टर के हिसाब से कि किस किस एज में क्या क्या कुछ चेंजेज हुए, क्या डेवलपमेंट हुए, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी है और जानकारी रखना। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि ओल्ड इंग्लिश, मैंने थोड़ा सा जगह के कमी की वजह से शॉर्ट में लिखा है कि ओल्ड इंग्लिश नॉट मच सिग्निफिकेंस। ओल्ड इंग्लिश जो रहा वो बहुत ज़्यादा काफ़ी डेवलपमेंट, मतलब कि उसमें बहुत विकसित नहीं रहा, क्योंकि किसी भी चीज़ के शुरुआती जो होता है वो बहुत अच्छा जो है मतलब शुरू में भी काम चलने लायक लोग यूज करते हैं, ठीक है। बाद में आपका जो है, जैसे हम ही लोग देख लिया जाए, एग्जाम्पल अगर मोबाइल के ले लिया जाए, तो सबसे पहले मोबाइल जो है आप एक 9th क्लास के लेसन में पढ़ेंगे, उसमें SMS की जब शुरुआत हुई, ये बात चर्चा किया है। तो सबसे पहले जो मोबाइल आया वो बिल्कुल सिंपल सेट है, जिसमें सिर्फ हम लोग फ़ोन कर सकते थे, फ़ोन आ सकता था और फ़ोन जा सकता था और सिर्फ बात कर सकते थे, ना मैसेज जा सकता था ना आ सकता था, ठीक है। बाद में मैसेज डेवलपमेंट किया गया, फिर उसमें मल्टीमीडिया मैसेज डेवलपमेंट किया गया, बाद में उसके स्क्रीन टच बनाया गया, और डेवलप होते 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 मोबाइल जो है आज इस स्टेज पर आ गया है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर और इस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इतना डेवलपमेंट हो गया। तो शुरू की बात ही कुछ और होता है, तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि इसका जो हम लोग अलग से इसका चैप्टर है स्पेशल इसी बुक में है, ओल्ड इंग्लिश के नाम से। तो उसमें दिया गया है कि कैसे कैसे इसके वर्ड रहे, कैसे कैसे इसका ग्रामर रहा, कैसे कैसे इसके लेटर लिखे जाते थे। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती थी लोगों को पढ़ने में, समझने में दिक्कत होता था, इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। तो कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश नॉट मोट सिग्निफिकेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण यह भूमिका नहीं निभा पाया, जिसकी वजह से कह रहा है आपका कि इसको डार्क एज कहा गया। तो यह भी ऑब्जेक्टिव को पूछता है कि आपका जो है डार्क एज विच इज नोन एज द डार्क एज, और तीनों चार ऑप्शन दे देगा आपका, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और नॉन ऑफ दीज, तो आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको डार्क एज कह दिया गया। इंग्लिश का हिस्ट्री में अगर डार्क एज कहा जाएगा तो किसको कहा जाएगा, ओल्ड इंग्लिश को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसको डार्क, अब बहुत ज़्यादा बातें इसमें नहीं है। मिडिल इंग्लिश में जो था, मिडिल इंग्लिश मध्यकालीन जो आपका इंग्लिश है, इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, यह इसमें जो है मिडिल इंग्लिश में बहुत चेंजेस हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ और बहुत डेवलपमेंट हुआ। यह भाषा का सब्जेक्ट बन गया, लिखा जाने वाला, बोला जाने वाला, पढ़ा जाने वाला, समझा जाने वाला, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था मिडिल इंग्लिश इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, भाषा के यह रूप में, साहित्य के भाषा के रूप में यह जो विकसित हुआ। और क्यों विकसित हुआ, क्यों चेंजेस, डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा गया इनरिच, इसने डेवलप किया अपने आप को, क्या करके, तो बोरोइंग फ्रॉम आपका फ्रेंच एंड लैटिन, मतलब वर्डों का समावेश करके। आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर बुक के किसी न किसी चैप्टर में दिया है कि इंग्लिश जो है वह इंग्लिश में बहुत सारे देशों से भाषा, बहुत सारे मतलब कि देशों से अलग अलग भाषा का उसमें कॉम्बिनेशन करके इसको बनाया गया है। या आज भी बहुत सारे देश का जो वर्ड लेकर और इंग्लिश को हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। जैसे अपना भारत का संविधान बना, तो अलग अलग देशों के संविधानों को अध्ययन किया गया, और जो जो बात हमारे देश के लिए फिट
लगा, उन बातों को हम लोगों ने अपने संविधान में इंक्लूड किया। बिल्कुल सेम उसी तरह से इंग्लिश जो है वो बहुत सारे वर्ड जो है आपका वो दूसरे दूसरे देशों से, दूसरे दूसरे भाषा से लाएगा, और खासकर किससे, तो यहाँ कह रहा है कि फ्रेंच वर्ड और लेटिन वर्ड को जो है इसमें अपने आप को रखा गया। ठीक है, तो अलग अलग देशों जैसे यहाँ पर लिखा गया इंग्लिश अपने आप को डेवलप करना, तो जाहिर सी बात है डेवलप होने लगा तो चलता फिर आपको जो ये लैंग्वेज बन गया, भाषा बन गया। लोग जैसे आज ही एग्जाम्पल अगर ले जाए, हमारा संस्कृत है, ठीक है, तो संस्कृत ज़्यादा मतलब कि फैमिलियर नहीं हो रहा है या ज़्यादा इजी नहीं लग रहा है। इसके पीछे कारण है कि जो चीज़ें शुरू से जो संस्कृत में जिन शब्दों का, जिन ग्रामर का, जिन चीज़ों का उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, उसमें समय के हिसाब, समय की मांग से कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए भी ज़्यादा वो अनफेमिलियर होता जा रहा है धीरे धीरे। उसको अगर डेवलप करना है तो उसके जो भी मतलब कि व्याकरण लिखने वाले, व्याकरण की रचना करने वाले हमारे संस्कृताचार्य हैं, उनको चाहिए कि उसमें थोड़ा सा उसको परिवर्तन किया जाए, थोड़ा सा ईजी बनाया जाए। क्योंकि आज जो है हम लोग बिल्कुल मतलब बहुत ही किसी भी चीज़ को लाइट में लेना पसंद करते हैं, किसी भी चीज़ को हल्का में, जल्दी क्या चीज़ हो जाए, बस यही बात है। और यही कारण है इंग्लिश के साथ, ताकि वो इतना डेवलप और इतना जो है वो प्रसिद्ध हो गया है। बिल्कुल सिंपल, जैसे सिंपल आपका अगर हिंदी ही पढ़ना, हिंदी से भी मैं बताता हूँ बच्चों को कि हिंदी से ही आसान इंग्लिश है। 26 लेटर का ही इसमें मात्र समावेश है, कितना हो घुमा फिरा कर कोई भी चीज़ लिखिए 26 लेटर का ही यूज करना है, जबकि आपका हिंदी में ऐसा नहीं है, बहुत सारे लेटर उसमें हैं, बहुत सारी मात्राएं हैं। ठीक है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं है, तो समय का और जो लोग इतिहास लिखने वाले हैं उन पर डिपेंड करता है। तो इंग्लिश द बोरोइंग फ्रॉम द फ्रेंच एंड लैटिन, और इसीलिए डेवलप होने लगा, आने लगा। उसके बाद कह रहा है कि अब एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडिल इंग्लिश में आपका दो बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, मेजर डेवलपमेंट हुआ, एक डेवलपमेंट हालांकि एक दूसरा इसमें था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा रिप्लेस किया है समझने के लिए। ठीक है, आपका कह रहा है कि दो मेजर डेवलपमेंट हुआ। पहला डेवलपमेंट क्या हुआ मिडिल इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश पीरियड में आपका इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन 1476, 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का, यानी कि इसके पहले जो भी था वो मैनुअल हुआ करता था, हाथ हैंड रिटन हुआ करता था। बाद में जब ये प्रिंटिंग प्रेस आया तो आपका जो है कोई भी चीज़ें जो है वो प्रिंट होने लगा और छपने लगा पेजों पर। वैसे इसके पहले सब जो था वो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करता था, हाथों से लिखा जाता था। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिटरेचर में बहुत मतलब कि राइज हुआ। ठीक है, आपका जो लिटरेचर में बहुत डेवलपमेंट हुआ। और उसी समय जो था आपका ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, वॉवेल को शिफ्टेड किया गया इंग्लिश में, मतलब कि ट्राइज किया गया, जो हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं। ठीक है, वॉवेल कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल आपका जो है ग्रेट वॉवेल शिफ्टेड, इसमें शिफ्ट किया गया। तो ये दोनों चीज आपका जो मेजर जो डेवलपमेंट हुआ या चेंजेज हुआ वो मिडिल इंग्लिश में ही हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग लैंग्वेजेस फॉर द स्पोकन एंड रिटन। और इस हिसाब से यह क्या हुआ, अपने आप को जैसे अब जहाँ जहाँ से मान लिया वर्ड लिया जाने लगा तो धीरे धीरे डेवलप होने लगा। डेवलप जब होने लगा तो क्रिएटिंग लैंग्वेजेस फॉर द स्पोकन एंड रिटन, तो लोग आसानी से इसको बोलने लगे, लोग इसको आसानी से लिखने लगे, लिखा जाने लगा, बोला जाने लगा। ठीक है, धीरे धीरे। तो ये आपका जो कुल मिलाकर था वो मिडिल इंग्लिश का इतना डेवलपमेंट आपका हुआ, जो इस सेकेंड चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, विशेष एक एक करके आगे इसी बुक में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ओल्ड इंग्लिश का एक अलग पेज है, अलग चैप्टर है, मिडिल इंग्लिश का एक अलग पेज है, एक अलग चैप्टर है, और मॉडर्न इंग्लिश का एक अलग पेज और एक अलग चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मिडिल इंग्लिश था। अब बात आता है मॉडर्न इंग्लिश की। मॉडर्न इंग्लिश शुरू होता है, तो मॉडर्न इंग्लिश का जो टाइम पीरियड आपको मैंने बताया यहाँ पर एडी आपका 1500, ठीक है, 1500 एडी 1500 से लेकर टील नाउ, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि अब तक तो मॉडर्न इंग्लिश चला, इसका पीरियड रहा। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्यों इसको मॉडर्न इंग्लिश नाम रखा गया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, तो कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश को पहले तो था कि इसमें अब यहीं से मिडिल इंग्लिश से बहुत डेवलपमेंट होने लगा। अब अधिक जब ज़्यादा हो गया, बहुत सारा उसका विस्तार होने लगा, तो उसका नाम मॉडर्न इंग्लिश डाल दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि सब डिवाइडेड इनटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश। अब इस मॉडर्न इंग्लिश को उसके डेवलपमेंट के हिसाब से, यूजेज के हिसाब से, लोग के हिसाब से इसको दो भागों में बांट दिया गया, या पढ़ा जाने लगा या कहा जाने लगा। एक को कहा जाने लगा मॉडर्न इंग्लिश और दूसरे को कहा जाने लगा न्यू इंग्लिश। ठीक है, जबकि दोनों जो आपका है वो क्या है, मॉडर्न इंग्लिश का ही हिस्सा है। तो आपका डिवाइडेड मॉडर्न इंग्लिश और न्यू इंग्लिश फ्रॉम द बिगनिंग। अब बात आती है कि मॉडर्न इस मॉडर्न इंग्लिश में जो है वह मॉडर्न इंग्लिश किसको कहा गया और न्यू इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक कहा गया, किसको किसको कहा गया। ठीक है, तो फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड ऑफ 19th सेंचुरी, आपका इसी पीरियड में, जैसे आपका कहाँ से शुरू हुआ मॉडर्न हम लोग का एज, तो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, 1500 एडी से शुरू हो रहा है। तो 1500 एडी से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक जो था उसको इन लोगों ने मॉडर्न इंग्लिश कहा। ठीक है, ग्रामरियन जो भी इतिहास में यह मेंशन है कि आपका यहाँ से लेकर 1500 एडी से लेकर और एंड ऑफ द मतलब 19वीं शताब्दी के अंत तक को मॉडर्न इंग्लिश कहा गया। और इसमें अब क्या हुआ कि मॉडर्न इंग्लिश में जो था इस पीरियड में, यानी कि 1500 से लेकर 19वीं सदी तक क्या हुआ, तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ। जैसे आपको मैंने मिडिल में बताया तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, उसी तरह से इसमें देखिए
तो कह रहा है कि ग्रोथ ग्रोथ किस किस चीज़ में बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि साइंस का बहुत डेवलपमेंट हुआ इस काल में, इस टाइम में। इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिक्स डेवलपमेंट हुआ, लिटरेचर में डेवलपमेंट हो गया। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा, सिर्फ भाषा के विकास से कहिए या इंग्लिश के आ जाने से, जो भी कहिए, ठीक है। अब धीरे धीरे समय बीता गया, 19वीं शताब्दी, यहाँ तक इंड ऑफ 19वीं शताब्दी लिखा है। तो जैसे 19वीं शताब्दी खत्म होगा, 20वीं सदी शुरू हो जाएगा। तो 20th सेंचुरी यहाँ से शुरू हो रहा है, 20वीं सदी सेंचुरी। तो कह रहा है कि ब्रिटिश लेफ्ट आपका कंट्री। अच्छा, मिडिल इंग्लिश तक यहाँ पर जो कह रहा है, समझेंगे थोड़ा सा कि ब्रिटिश जो है, ये जो भी चल रहा था वो ब्रिटिश लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग कर रहे थे, या ब्रिटिश के द्वारा बोला जाने वाला, ठीक ना। तो कह रहे 20th सेंचुरी में ये ब्रिटिश जो थे वो लेफ्ट कंट्री वो जा चुके, चले गए। लेकिन बट, क्योंकि यही लोग इंग्लिश बोलते थे आपका, बट इंग्लिश रिमेंड। ये लोग तो चले गए, इंग्लिश यही बोलते थे, ठीक है, इन्हीं का भाषा था। लेकिन अंग्रेज जो था वो 20वीं सदी में चले गए, ठीक है। हमारे अगर इंडिया की बात कहा जाए तो 1947 में देश हमारा आज़ाद हो गया। तो 1947 मतलब 20वीं सदी, 20th सेंचुरी, ठीक है। तो 20वीं सदी में अंग्रेज जो था वो कंट्री को छोड़कर चले गए, लेकिन इंग्लिश यहीं रह गया, ठीक है। तो इंग्लिश रहने के पीछे रीजन था, हम लोग कहते हैं कि 200 साल तक गुलाम रहा, इसलिए ज़्यादा खत्म नहीं हुआ। खत्म होने की बात नहीं, हमारे लिए वो बहुत सुविधाजनक था, हमारे लिए वो बहुत फायदेमंद था, हमारे लिए वो बहुत डेवलपमेंट आपका कर गया, ठीक है। गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहते हैं, लिखते हैं कि मुझे जो था उनकी भाषा से कोई दिक्कत नहीं था, या उनके कल्चर से भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि उनका कल्चर उनके लिए फिट होता था और मेरा कल्चर मेरे लिए फिट होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अंग्रेजों की भाषा से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। गांधी जी ने लिखा है, 12th क्लास का जो है पहला लेसन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें गांधी जी कहते हैं इस बात को। तो वो लोग चले गए, लेकिन इंग्लिश रह गया। अब इंग्लिश रह गया तो जैसे ब्रिटेन आपका जो है, ये ब्रिटिश चले गए, जो भी मतलब अंग्रेज जो थे वो चले गए, इंग्लिश जब यहीं रह गया, तो अब तो स्पेशली कोई था नहीं बोलने वाला, ठीक है। हम लोग जो सुने थे, जानते थे, वही बोलते थे। तो अब धीरे धीरे उसमें डिफरेंसेस आने लगे, अलग अलग ढंग से लोग अलग अलग मतलब उसको बोला जाने लगा। उसके बाद जब से अब उसी तरह से क्या हुआ, जैसे वैरायटी ऑफ इंग्लिश इमर्ज एज, तरह तरह का इंग्लिश जो है वो अब उत्पन्न होने लगा। क्योंकि मेन आदमी जैसे क्या, ठीक है, जैसे एक सिंपल घर का एग्जांपल ले लीजिए कि घर में अगर एक गार्जियन है तो सभी आदमी जो है वो उस गार्जियन से बंधे हुए रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं, ठीक है, और गार्जियन के हिसाब से ही होता है। लेकिन जैसे गार्जियन मतलब कि नहीं रहते हैं, तो सभी लोग जो है वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, अपने अपने ढंग से रहना शुरू कर देते हैं, तो वो उतने ढंग के लोग हो जाते हैं। लेकिन जब तक गार्जियन रहता है तब तक एक ढंग से बने हुए रहते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह अंग्रेज चले गया, इंग्लिश रह गया, लेकिन वैरायटी ऑफ इंग्लिश इमर्ज एज, अलग तरह तरह का इंग्लिश इमर्ज होने लगा, मतलब प्रकट होने लगा। अब जिसका नामकरण भी हो गया, क्या क्या हो गया, तो कह रहा है कि इमर्ज आपका अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, ये सब होने लगा। और यही सब जो बोला जाने लगा और बोलने, और उसके बाद का जो डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ जो हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, इसी को न्यू इंग्लिश कहा गया, ठीक है। यानी कि 20वीं सदी के बाद, 20वीं सदी से लेकर उसके बाद जो भी चला, इसको जो है आपका 20वीं सदी के बाद जो है वो न्यू इंग्लिश जो है इसको नाम दे दिया गया। तो मॉडर्न इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन कौन, मॉडर्न और न्यू इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक कहा गया, तो 1500 से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक को मॉडर्न इंग्लिश कहा गया। उसके बाद से लेकर अब तक जो है हम लोग वो पढ़ रहे हैं वो न्यू इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्सा किसका है, मॉडर्न इंग्लिश का है, ठीक है। तो इतना ही बात था। अब थोड़ा सा अमेरिकन कैसे बोलते हैं इंग्लिश आपको पता है, समझते हैं। इंडियन इंग्लिश कैसे है, और कैनेडियन इंग्लिश। हमारे यहाँ तो भोजपुरियन इंग्लिश अगर बोला जाए, ठीक है, तो वो हम लोग अलग ही बोलते हैं अपने स्टाइल में। कोई भी भाषा बोलेंगे और उसमें थोड़ा सा भोजपुरी मिला देते हैं। जैसे एक टीवी का बहुत अच्छा लाइन था कि बतवाई सेम सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी, ठीक है। तो इसमें आधा जो है वो भोजपुरी है और आधा जो है वो इंग्लिश है। तो ऐसा कुछ बोला जाने लगा, और इन सभी डेवलपमेंट को जो था आपको क्या कहा गया, न्यू इंग्लिश कहा गया। तो इतना ही जानकारी जो है वो चैप्टर 2 में, जो इंग्लिश का इंग्लिश डाउन द एजेस चैप्टर है, उसमें इतनी सारी जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी 11th 12th के हैं मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो और भी उनको भविष्य में लाभ होगा। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो और भी अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा मुझसे जुड़ने के लिए, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। चलिए, थैंक यू।